किस्मत का लिखा कोई नहीं माफ करता। पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं और अच्छे लोग दुखी क्यों? जिंदगी एक खूबसूरत किताब की तरह है, पर इसमें मुश्किल अध्याय भी आते हैं। हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल के बाद जीवन की दिशा बदलती है। कहानी का छोटा उदाहरण। 5 दीपक। उत्साह, शांति, भाईचारा और एकता के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन उम्मीद का दीपक जलता रहता है। एक बच्चा इसी उम्मीद के दीपक से बाकी चारों को फिर से जला देता है। ऊपर वाले का खेल निराला है, वही सब लिखता और मिटाता है। यदि सब कुछ आसानी से मिल जाता तो ईश्वर की आवश्यकता ही क्या होती। कहानी। महर्षि शुक्राचार्य और मंत्री उधमपाल। ज्ञान और ज्योतिष। जूनागढ़ राज्य में राजा विक्रम सिंह का शासन था। वहाँ महर्षि शुक्राचार्य नामक एक प्रसिद्ध ज्योतिषी रहते थे, जो ज्ञान और सादगी के लिए विख्यात थे। मंत्री का लालच। मंत्री उधमपाल ने महर्षि से ज्योतिष विद्या सीखी और दोनों में मित्रता हो गई। अपनी विद्या से मंत्री ने गणना की कि महर्षि के लिए अगले 30 दिन संकटपूर्ण हैं, और उन्हें घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। खजाने की प्राप्ति। 30वें दिन महर्षि घर से निकले और रास्ता भटक कर एक सुनसान खंडहर में पहुंच गए। वहां उन्हें 7 संदूकों में बेशुमार खजाना मिला। महर्षि ने ईमानदारी से यह बात अपने मित्र मंत्री उधमपाल को बताने का फैसला किया। हत्या और पाप। खजाना देखकर मंत्री उधमपाल के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर यह बात राजा तक पहुंची तो खजाना उसके हाथ से निकल जाएगा। लालच में आकर उसने महर्षि शुक्राचार्य की हत्या कर दी और उनके शव को घोड़े सहित खंडहर में गाड़ दिया। मंत्री ने महर्षि की गर्भवती पत्नी से झूठ कहा कि महर्षि को विशेष कार्य हेतु विदेश भेजा गया है। नए महल का निर्माण। मंत्री ने खजाना अपने महल में भिजवा दिया और खंडहर की जगह एक भव्य महल बनवा लिया। न्याय की ओर। धीरज का उदय। धीरज का जन्म। महर्षि के पुत्र का नाम धीरज रखा गया। उसकी मां ने मेहनत मजदूरी करके उसे पाला। धीरज बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली था। पुस्तक से ज्ञान। धीरज को अपने नाना महर्षि के ससुर की लिखी एक पुरानी ज्योतिष पुस्तक मिली, जिसे पढ़कर उसे भूत भविष्य जानने और लोगों के मन की बात समझने की शक्ति मिल गई। सच्चाई का पता। धीरज को पता चला कि उसके पिता की हत्या मंत्री उधमपाल ने की थी और वह अपने पिता का बदला लेगा। उसने ये भी जान लिया कि राजा विक्रम सिंह उसे एक दिन मंत्री बनाएंगे और उसके पिता के अवशेष मंत्री के नए महल के नीचे दबे हैं। बदले की शुरुआत। धीरज ने अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करके बनिए को डराया और अपने घर के लिए राशन का इंतजाम किया। मंत्री से मुकाबला। एक दिन धीरज मंत्री के बाग में फल लेने गया और वहां दरबान को उसके गुप्त पाप सांप मारने के बारे में बताकर चौंका दिया। मंत्री उधमपाल धीरज से मिला। धीरज ने साहस से कहा कि उसके पिता की हत्या एक लालची और निर्दयी व्यक्ति ने की है। हत्या का प्रयास। डरकर मंत्री ने अपने सेवक को धीरज को तहखाने में बंद करके भूखा प्यासा मारने का आदेश दिया। लेकिन धीरज ने सेवक को उसकी गुप्त इच्छा मंत्री की बेटी से विवाह के बारे में बताकर अपनी ओर मिला लिया। धीरज ने सेवक से कहा कि वह मंत्री को तभी सच बताए जब मंत्री उसे 3 थप्पड़ मारे। सेवक ने झूठ बोल दिया कि धीरज मर गया है। सपना, रहस्य और न्याय। राजा का सपना। उसी रात राजा विक्रम सिंह को एक रहस्यमय सपना आया, जिसे वह भूल गए और उसका अर्थ नहीं समझ पाए। उन्होंने सभी दरबारियों को 15 दिन में सपने का रहस्य बताने का आदेश दिया। असफल होने पर मृत्युदंड की चेतावनी दी। सेवक का रहस्योद्घाटन। 15 दिन बाद परेशान मंत्री को धीरज की याद आई। पूछने पर सेवक ने धीरज के जीवित होने का सच बताने से इनकार कर दिया। क्रोध में मंत्री ने उसे 3 तमाचे मारे। सेवक ने तुरंत बताया कि धीरज जीवित है। अजीब शर्त। धीरज दरबार में आने को तैयार हो गया, पर शर्त रखी कि वह मंत्री उधमपाल की पीठ पर बैठकर ही आएगा।
लज्जित मंत्री को राजा के आदेश पर धीरज को अपनी पीठ पर लाद कर लाना पड़ा। सत्य की विजय। दरबार में धीरज ने बताया कि मंत्री ने उसके निर्दोष पिता की हत्या की है और उनके अवशेष महल के नीचे दबे हैं। उसने राजा का सपना भी बताया। एक पक्षी चोंच में अंगूर का गुच्छा 7 दाने लेकर आया, आपके हाथ में रखा और उड़ गया। फिर एक कौवा आया और गुच्छा लेकर उड़ गया। अर्थ, धीरज ने समझाया कि 7 दानों का मतलब 7 संदूकों का खजाना था जो महर्षि को मिला था और मंत्री ने लालच में हड़प लिया। राजा ने तुरंत मंत्री को गिरफ्तार करवाया। खुदाई में महर्षि और उनके घोड़े के अस्थि पिंजर मिले और महल से खजाना भी बरामद हुआ। दंड और पुरस्कार। न्यायप्रिय राजा ने मंत्री उधमपाल को मृत्युदंड दिया। राजा ने धीरज की योग्यता से प्रभावित होकर उसे नया मंत्री बनाया। धीरज ने एक अंतिम प्रार्थना में अपने साथी ईमानदार सेवक का विवाह मंत्री की बेटी से करवा दिया। निष्कर्ष। धीरज ने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लिया और राजा के दरबार में प्रतिष्ठित मंत्री बन गया। ये कहानी सिखाती है कि छल और अन्याय लंबे समय तक नहीं छिप सकते। सत्य और न्याय की विजय हमेशा सुनिश्चित होती है और अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है।